अस्सलाम, तो हम बात करने लगे हैं अब इंग्वाइनल हर्निया की। ठीक है, अब जो इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, इज़ वन इन विच द लूप ऑफ बाउल और ओमेंटम पासिस थ्रू द persistence of patent process vaginalis, deep inguinal ring, inguinal canal, and then through the superficial inguinal ring to reach the scrotum। ठीक है, इसका यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, हमें ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक इसका जो है ना, ये डीप रिंग है। ठीक है, इंग्वाइनल रिंग, और ये हमारे पास सुपरफिशियल होता है। ठीक है, अब जो इंडायरेक्ट हर्निया होता है ना, वो क्या करता है, पहले जो है ना, वो डीप इंग्वाइनल रिंग से गुजरते हुए फिर वो जो है इधर इसमें आएगा। ठीक है, और उसके बाद कैनाल में, यानी इंग्वाइनल कैनाल में आएगा, और फिर इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लूप से होते हुए फिर जो है वो नीचे बल्ज आउट होगा। ठीक है, अब जो इसकी ना 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, जो पहला है ना ब्यूबोनस सील, उसमें क्या है, द हर्निया इज़ लिमिटेड टू द इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब ना यहाँ से क्या नाम है, डीप इंग्वाइनल रिंग है ना, जो वहाँ से तो निकल के आ जाएगा, लेकिन ना ये इंग्वाइनल कैनाल तक ही कन्फाइंड रहेगा, और ये सुपरफिशियल रिंग से होता हुआ नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड इसकी टाइप है फनिक्यूलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेसस वेजाइनल इज क्लोज्ड just above the epididymis and contents of sac can be felt separately from testes। ठीक है, यानी ये जैसे देखें, ये पहले इसने डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो इसने क्रॉस की, उसके बाद ये इंग्वाइनल कैनाल में आया। अब ये जो एक्सटर्नल रिंग है ना, उससे भी बाहर हल्का सा जो है ना निकलेगा, लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड वाली फॉर्म है, जिसमें कंप्लीट हर्निएशन है, कंप्लीट इनडायरेक्ट हर्निएशन हुई हुई है, तो उसमें क्या है, द हर्निया रीचेज द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम एंड द टेस्टिस लाइज विद इन द लोअर पार्ट ऑफ द हर्निया। ठीक है, तो देखें ये इतना मतलब ये पहले जो है, ये डीप रिंग जो है उसको क्रॉस करेगा, फिर ये इंग्वाइनल कैनाल में आएगा, फिर ये जो है सुपरफिशियल रिंग को भी क्रॉस कर लेगा, और ये फाइनली कहाँ से आ जाएगा, ये टेस्टिस भी इसके जो हैं पीछे, यानी इसके लोअर पार्ट के भी अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यानी ये टेस्टिस, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्टिस लाइज विद इन द लोअर पार्ट ऑफ द हर्निया। ठीक है, तो हर्निया जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इंडायरेक्ट हर्निया की 3 टाइप्स। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है। तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि बल्जिस थ्रू द इंग्वाइनल ट्रायंगल। ठीक है, इंग्वाइनल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इंग्वाइनल ट्रायंगल को। अब इंग्वाइनल ट्रायंगल जो है ना, ये है छोटू सा जो हमें ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंग्वाइनल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं, रेक्टस एब्डोमिनस इसकी एक बाउंड्री बना रही है। ठीक है, एक बाउंड्री इसकी जो है वो हमारे पास लिगामेंट बना रहा होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और दूसरी एक बाउंड्री जो है ना, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बना रही होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पे कि डायरेक्टली जो है ना, इंग्वाइनल हेसोपेक्स ट्रायंगल into the inguinal canal and through superficial inguinal canal into the scrotum। ठीक है, तो क्या होगा कि एक जो उसमें हमने कहा था कि दोनों रिंग्स क्रॉस करके और फिर जो हर्निया है वो नीचे अपना पाथवे बनाएगा, तो इसमें डायरेक्ट वाले में क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाली रिंग थी ना, सबसे पहले वाली डीप इंग्वाइनल रिंग के बजाय वो डायरेक्ट हेसोपेक्स ट्रायंगल के थ्रू जो है ना, उसने सुपरफिशियल रिंग के थ्रू अपना वे बना लिया आउटसाइड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, लुक केयरफुली इन द डायग्राम बिलो एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो हम देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये देखें, ये वाला जो है ना हमारे पास, ये डायरेक्ट वाला है हमारे पास। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निएशन दिखा रहा है हमें, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निएशन, और ये हमारे पास है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निएशन। अब ये डायरेक्ट कैसे, ये देखें, ये हमारे पास लेबलिंग हुई हुई है इधर, ये हमारे पास है इंग्वाइनल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो लेबल हुआ हुआ है, ये हमारे पास इंग्वाइनल ट्रायंगल है, और ये जो कंटेंट्स है ना, ये इंग्वाइनल ट्रायंगल के थ्रू डायरेक्टली जाके और अपना जो है सुपरफिशियल रिंग से बाहर आके और ये जो है अपना पाथवे बना रहे हैं। ठीक है, और हर्निएशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, वेयर ये जो इनडायरेक्ट पाथवे है ना, इसमें देखें क्या हो रहा है, सबसे पहले जो है, अब इसमें कोई इंग्वाइनल ट्रायंगल के थ्रू एंट्री नहीं हो रही, इसमें पहले वो जो है अपना डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू जाएगा, फिर अपना जो है वो पाथवे लेगा इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, और फिर वो एक पूरा प्रॉपर पाथवे करके और फिर जो एक्सटर्नल रिंग है उसके थ्रू वो बाहर आएगा। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस था हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निएशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।